कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों आज जो है ना, मुझे ये वाला रूम पूरा साफ़ करना है। मतलब ये जो है ना हमारा मतलब हॉल है, तो 2 रूम तो मैंने वैसे साफ़ कर लिए हैं। तो ये बचा है, किचन बचा है और मुझे धोने हैं कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला रूम साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मतलब धूल वाला काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो धूल उड़ती है ना, जैसे अपन साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा, तो इन्हीं कमरों में ज़्यादा धूल हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ ये मतलब अलग सा लगे। किचन साइड है, मतलब पीछे साइड है। तो किचन जिस दिन साफ़ करूँगी, मतलब आज है मंडे, तो किचन मैं ना कल साफ़ करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला रूम पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर क्या है, कल जब मैं किचन साफ़ करूँगी ना, तो मैं क्या करूँगी, कपड़े सारे धोने लगा दूँगी। ये जो पर्दे वर्दे हैं, बेडशीट वगैरह हैं और ये जो कवर वगैरह है ना, सब कपड़े मैं धोने लगा दूँगी। तो क्या होगा, ऐसे में मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा, साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ऐसे मेरे 2 काम हो जाएंगे। तो ऐसा मैंने सोचा है। अब देखो, आज पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया मतलब जाले को साफ़। और ये जो हमारा जाला साफ़ करने वाला है ना, होममेड है मतलब ये जो हमारी एक झाड़ू थी, तो हमने इसको बांध दिया एक लकड़ी में और अच्छे मजबूती से बांध गया और ये हमारा हो गया। ये करीब 1-1.5 साल से हम लोग का चल रहा है दोस्तों। मतलब हम लोग वो वाला ख़रीद के, फाइबर वाला ख़रीद के लेके आए थे। मतलब 1-2, हाँ 2 करीब ख़रीद के लेके आए थे। मतलब एक एक पहले ख़रीद के लाए थे, वो भी टूट गया। उसके बाद फिर से ख़रीद के लेके आए, वो भी टूट गया। तो फिर हमने फिर सोचा कि नहीं भाई, फाइबर वाला तो बारी बार टूट जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, अपन इस झाड़ू से ऐसे मतलब एक डंडे में बांध के इस तरह से अपन ये बना लेते हैं। तो ये मतलब 1-1.5 साल से चल रहा है ना, ये टूट रहा है ना ही ख़राब हो रहा है। ख़राब भी होगा तो बस झाड़ू ख़राब होगी, तो झाड़ू चेंज करके फिर से हम लोग ऐसे ही बांध लेंगे। तो बस अब जाले वगैरह सब निकाल दिया है मैंने। अब ये जो कैबिनेट है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, धूल हो जाती है, क्योंकि ये ना अपन बार बार नहीं खिसका सकते। और मतलब पीछे में इतना स्पेस भी नहीं होता है कि मतलब उसमें हाथ डाल के अपन वो कर सके, पोछा या झाड़ू लगा सके। क्योंकि इसमें ना दीवार पे टीवी भी लगी हुई है, तो क्या है, मुझे डर लगता है। मतलब यूँ लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब थोड़ा बहुत भी खिसकाने से थोड़ी बहुत भी खरोच आती है ना टीवी में, तो फिर वही है ना, गड़बड़ हो जाता है। मतलब उसका जो मतलब कुछ भी मतलब ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए तो बस इसको मैंने जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खिसका लिया है कैबिनेट को। और पीछे साइड के पूरे जाले वगैरह सब कुछ मैं निकाल दूँगी और पीछे अच्छे से झाड़ू भी लगा दूँगी। वैसे ये मतलब इसको ये मतलब भारी तो है, लेकिन यदि इन मतलब ना दोनों साइड से नीचे से पकड़ के खिसकाओ तो खिसक जाता है आसानी से। फिर नीचे पकड़ के खिसकाने में ज़्यादा भारी नहीं लगता है। तो बस ऐसे मैंने खिसका के और इसको साफ कर लिया है। फिर यहाँ पे ना मैं पोछा लगा लूँगी। और ना मैं यहाँ की सफाई इतना डर डर के कर रही थी ना दोस्तों, मतलब यूँ लग रहा था कहीं कुछ है, मतलब थोड़ा भी कुछ हो जाएगा या कहीं भी धोखे से भी लग जाएगा टीवी पे। तो मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो अच्छे से मैं इसके पीछे पोछा लगा लूँगी और इस कैबिनेट को भी पीछे साइड से अच्छे से पोंछ लूँगी। और फिर से इसको जैसा का तैसा, मतलब पोछा लगाने के बाद पहले इसको मैंने सूखने दिया था नीचे, उसके बाद फिर मैं इसको जैसा का तैसा खिसका के इसको लगा दूँगी। और ये जो ऊपर रखे हुए हैं ना, ये फ्लावर पॉट वगैरह, तो इनको भी निकाल के यहाँ का क्लीन कर लूँगी। सीनरी को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे ना मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुर्सी को इधर उधर कर करके जैसे तैसे मैंने हाथ पहुँचा ही लिया। इसके बाद फिर उस साइड का तो काम हो गया फिनिश। अब क्या करूँगी, अब मैं सोफ़ा को इस तरह से खिसका लूँगी और इसके पीछे
मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो भी जाले वाले लगे होंगे तो उनको निकाल लूँगी, और सोफ़ा के पीछे साइड भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे तो वैसा इतना मतलब जाले वाले लगे नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में अपन करते रहते हैं ना, तो बस इसके पीछे भी फटाफट पोछा लगा लूँगी और फिर इसको सूखने दूँगी। उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगी, ऐसा गीला कपड़ा लूँगी, और जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी गंदी गंदी दिख रही है ना दीवार, मतलब यहाँ पे सोफ़ा टिका हुआ रहता है तो उसके कारण से गंदी हो गई, बस और कुछ नहीं। तो बस ऐसे गीले कपड़े से थोड़ा थोड़ा पोंछ दूँगी। पोंछने से ही क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगी दीवार। और फिर ये जो जिसमें ये साउंड रखा हुआ ना, ये चेयर पे रख लिया हमने। मतलब अपना ऐसा रहता है ना दोस्तों कि अपन मिडिल क्लास वाले कहीं ना कहीं से जुगाड़मेंट करके करके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जैसे अभी इसको ना जब हम लेके आए थे साउंड को, तो हमने सोचा था कि इस कैबिनेट के ऊपर रख देंगे, लेकिन क्या हुआ, जब ये साउंड आया ना तो इसका जो मतलब चौड़ाई थी ना, चौड़ाई या लंबाई जो भी हो, तो वो ज़्यादा निकली, तो इसमें रखाया ही नहीं। तो और हमारे पास कोई और टेबल या कुछ और नहीं थी अलमारी टाइप की, मतलब इसमें रख सके हम। तो हमने फिर क्या किया, इस चेयर को लिया, इस चेयर के ऊपर यूं तकिया रखा और फिर इसके ऊपर साउंड को रख दिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब इसको रखने के लिए मतलब कुछ टेबल वगैरह लेंगे नहीं, लेना तो है, लेकिन क्या है अपने अपना बजट के हिसाब से देखना पड़ता है ना। अब क्या है, उसको लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब जब भी लेना होगा तो पहले देखना पड़ेगा ना अच्छे से कि मतलब कैसा लेना है, और फिर बजट भी होना चाहिए ना उतना। तो बस इसलिए अभी तक के वो खरीदवाया नहीं है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, ये जो यहाँ पे फ्लावर रखा हुआ है ना इस तरह से, तो इसको भी निकाल के और मैं धोने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर ना दोस्तों बताऊँ, ये वाला पलंग मैंने फिर खिसकाया था। और जब कल मैंने ये पलंग खिसकाया था ना, मतलब मैं दूसरे दिन वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो जब ये पलंग मैंने जब खिसकाया था ना, तो मेरे ना एक हाथ में ना बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया था, क्योंकि इसको खिसकाने के टाइम ना एक ही हाथ पे ज़्यादा जोर लग रहा था। और ये बहुत ज़्यादा भारी पलंग है, मतलब जो जितना भारी बेडरूम का नहीं था ना, उससे ज़्यादा ये भारी था। तो बस इसको खिसकाने में तो बैंड बज गई थी मेरी। और फिर क्या हुआ, इसको फिर इस साइड खिसका के इसको साफ भी किया, फिर दोबारा से फिर जैसा का तैसा उसकी जगह पे लगाया था मैंने। बहुत टाइम लगा था, और मतलब इसको खिसकाने में भी बहुत टाइम लगा था, फिर इसको उसी की जगह पे रखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ झाड़ू, और फिर मैंने लगे हाथ क्या किया, इस खिड़की को भी अच्छे से झाड़ू लगा के मतलब जाले वगैरह निकाल के, और इसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। खिड़की पहुंचने के बाद फिर मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पलंग फिर से दोबारा यहीं पे लगाना है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ का काम कर दूँगी। और फिर उधर का फिर मैंने पलंग को अच्छे से खिसका दिया। अच्छे से क्या, बहुत ज़्यादा वाली मेहनत लग गई थी पलंग को खिसकाने में। तो उसके बाद फिर मैं सोफ़ा को अच्छे से साफ़ कर लूँगी गीले कपड़े से, मतलब चारों तरफ अच्छे से इसको पोंछ लूँगी।
उसके बाद फिर ना दोस्तों मैं ये ना दोनों सिंगल वाले सोफ़ों को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि धूल वूल डस्ट वस्ट जो भी है वो सब निकल जाए। और ये जो आपको दीवार में होल दिख रहा है ना, छः होल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ना पहले हमारी टीवी लगी हुई थी। जब ये जो कैबिनेट हमने नहीं लिया था ना, तब हमारी जो टीवी है ना यहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि मतलब ना जब वो कैबिनेट हम लेके आए ना, उसको हम रेडीमेड लिए थे, तो वहाँ पे ना मतलब सेट नहीं हो, मतलब सेट तो हो गया था लेकिन ना वो ज़्यादा जगह ले रहा था। फिर ना आने जाने में परेशानी सी हो रही थी, मतलब यूँ लग रहा था कि वो कैबिनेट एकदम सामने है। तो इसलिए फिर ना हम लोग फिर इस वाली दीवार पे कर दिए थे, जहाँ पे ये अभी रखी हुई है ना, उस वाली दीवार पे कर दिए थे। तो बस वो हॉल में ना कुछ कुछ करना है मुझे, सीनरी या कुछ भी लगाना है वहाँ पे। तो देखते हैं अब कब लगा पाते हैं उसमें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना कई बार वैसा हो नहीं पाता है, मतलब चीज़ें नहीं हो पाती हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी बजट नहीं रहता, तो ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो बस फिर इन सोफ़ों को मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर ना मतलब मैंने ये सोचा था कि ये पहले मैं ना ये धूल डस्ट वाला पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ना अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, मतलब अच्छे से सफाई करूँगी, सबको पोंछ पोंछ के रखूँगी। तो वही है। वैसे ही तो यहाँ के जो जितने भी सामान थे ना, उनको मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ पहले, उनकी डस्ट को निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर उसकी जगह उनकी जगह पे रख दूँगी, और ये कैबिनेट को भी एक बार और मैं बहुत अच्छे से बाहर से पोंछ दूँगी। तो मैंने एक बार और फिर से अच्छे से डस्टिंग कर दी, ताकि जो भी धूल बैठी होगी तो वो हट जाएगी। और फिर क्या किया था ना मैंने दोस्तों, ये जो सोफ़ा के जो कवर थे ना, वो उनको मैंने धुलने के लिए दे दिया था। तो बस ये भी धुल रहे थे। और फिर इन सबको पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी, अच्छे से पूरे हॉल में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।